इन्फ्लुएंजा एक बहुत ही कंटेजियस बीमारी है। बहुत ज़्यादा ये फैलती है। एक तरह से कीटाणु या बेसिलाई जिसे कह दें, या वायरस की वजह से ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है और एक से दूसरे व्यक्ति के अंदर ये स्प्रेड होती है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ, विस्तार से अब आपको इन्फ्लुएंजा के बारे में बताऊंगा। जाड़ा लगने, बुखार के बाद में सिर दर्द, पलकों का जो दर्द है, आंख नाक से पानी गिरता है, छींकें आती हैं इसमें बहुत ज़्यादा, खांसी हो सकती है, बॉडी एक हो सकती है, देह टूटती है, बॉडी एक होती है इसके अंदर। ये तरह के जो प्रधान लक्षण हैं वो इन्फ्लुएंजा के अंदर दिखाई देते हैं। तो साधारण सर्दी के अंदर जो बुखार है उसके साथ बहुत सारी ये समानताएं भी इसमें मिलती हैं। इतनी ही बार अतिसार, डायरिया या पेट की बीमारी, पेशाब की गड़बड़ी मौजूद रहने पर इन्फ्लुएंजा के जो प्रधान उपसर्ग हैं, सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकोनिमोनिया है। जो ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकोनिमोनिया है, जैसा कि पहले बताया हुआ है आपको कि ये फेफड़ों का एक इन्फ्लामेशन है। और जो इन्फ्लुएंजा के अंदर जो ब्रोंकाइटिस है या जिसे ब्रोंकोनिमोनिया कहते हैं, उसमें जो बलगम निकलता है वह गाढ़े गोंद की तरह का होता है। रोगी लगातार खांसता रहता है, खांसते खांसते वह थक जाता है और बलगम नहीं निकलता। साधारणतः जो इन्फ्लुएंजा है उसके अंदर जो बुखार है 4-5 दिनों के अंदर प्राय के बाद में नहीं रहता है। पर यदि इसके साथ पहले बताए गए जो मैंने उपसर्ग हैं वह भी शामिल हो जाए तो बीमारी जल्द आरोग्य हो जाने में बाधा पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। बुजुर्गों के अंदर ये बीमारी अगर हो जाए तो थोड़ी डरने की बात हो जाती है। रोगी बहुत कमजोरी की वजह से बलगम नहीं निकाल पाता, इसकी वजह से कितनी ही बार सांस रुक जाती है। इन्फ्लुएंजा के अंदर आराम हो जाने के बाद में मुंह के अंदर घाव हो सकते हैं, कान के अंदर जो जड़ है उसकी फूल सकती है, कान में पीप पस आ सकती है और ये कई तरह के उसके गौण रूप प्रकट हो सकते हैं। एक तरह का इन्फ्लुएंजा और भी है जिसके अंदर सिर के अंदर बहुत तेज दर्द होता है, रोगी विकारग्रस्त हो जाता है और भूल के अंदर बकता है, सिर दर्द के साथ में कान में दर्द होता है, तो इसको सेरेब्रोस्पाइनल इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इन्फ्लुएंजा के अंदर क्या पाथ्य हैं, किस तरह की चिकित्सा कर सकते हैं। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने, शरीर को ढक कर रखना चाहिए। बुखार रहने पर गर्म पानी, गर्म दूध, सागु, बार्ली वाली चीज़ें लेनी चाहिए। फलों में बहुत थोड़ी मात्रा में अनार का, बेदाने का रस ले सकते हैं। रोगी का जो बिछावन है बेड से उसे उठने मत दें। इन्फ्लुएंजा बहुत ही कंटेजियस बीमारी है। इसी जगह पर अगर एक आदमी को हो जाए तो उसके साथ रहने वालों को भी ये फैल सकती है। अतएव रोगी के थूक के अंदर, बलगम के अंदर, और उसको जब आप दूर फेंकें तो सावधानी से उसको डिस्पोज करें। उसके कपड़ों को गर्म पानी से खौलते पानी के अंदर धोएं। धूप में बैठा सकते हैं उसको, कपड़ों को धूप में सुखाएं। बीमारी आराम हो जाने पर कई दिनों तक उसके बाद में भी उस सतर्कता भी बरतनी चाहिए। इन्फ्लुएंजा का ही एक प्रकार है जो आजकल कोविड के रूप में भी आप लोगों को देखने को मिला है, वो भी एक तरह से फ्लू का ही प्रकार। इन्फ्लुएंजा के अंदर जो प्रमुख दवाएं हैं उसमें एकोनाइट 30 दे सकते हैं। इसमें बुखार बहुत ज़्यादा है, सर्दी, बेचैनी, प्यास, सूखी खांसी सब अधिक मात्रा में होती है। जैल्सीनियम इन्फ्लुएंजा के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है, 6 पोटेंसी के अंदर, 30 पोटेंसी के अंदर। इसमें शिवरिंग होती है, सर्दी लगती है, बुखार है, बुखार के साथ में और ज़्यादातर और कई उपसर्ग नहीं दिखते हैं। इसमें माथा गर्म रहता है, नाक से पानी की तरह पतली सर्दी या पतला नाक बहता है, छींकें ज़्यादा आती हैं, हल्का सिर दर्द रहता है,
बर्निंग महसूस होती है। समूची देह में मरोड़ की तरह का दर्द होता है। चुपचाप नींद भाव से पड़ा रहता है। जैल्सीनियम मदर टिंचर के अंदर या 2x शक्ति के अंदर भी 4-5 बूंदें 2 औंस पानी के अंदर मिलाकर उसको शेक कर कर 1-1 चम्मच की मात्रा हर 2-3 घंटे से भी आप दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा करती है। यूपेटोरियम पर्फ, इसके अंदर 6 या 30 पोटेंसी में जब शरीर के अंदर हड्डियां टूटने जैसा दर्द हो, पित्त का बाइल का वामन हो, वॉमिटिंग आ रही हो, जी मचल रहा हो, कमर में दर्द हो, बहुत कमजोरी हो, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही हो, आर्सेनिक आयोड 30 में 6 में तब देते हैं जब इन्फ्लुएंजा और सर्दी जो बुखार है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो, जाड़ा और गर्मी उसे महसूस होती हो, शीत और उच्च ताप के अंदर उसके लक्षण अगर हो बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। जैल्सीनियम के साथ ही इसको अगर प्रयोग करें तो भी यह अच्छा कार्य करती है। बुखार व अन्य उपसर्ग बहुत जल्दी घट जाते हैं। जैल्सीनियम 2x के साथ में आर्सेनिक आयोड के साथ में देते हैं तो ये सर्दी, मुंह, नाक, आंखों से जो पानी निकलता है में जल्दी आराम मिलता है। और ये जो स्राव होता है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है, मानो वहाँ की जो स्किन है वो उधड़ जाए, घाव हो जाते हैं, जलन होती है। सर्दी के भाव रहता है हमेशा, पसीना नहीं होता, गर्मी चाहता है वो, छटपटी रहती है और प्यास बहुत अधिक मात्रा में लगती है। एलियम सीपा 6 के अंदर और 30 में देते हैं जब आंखों से भी पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। सर्दी का जो पानी है वो भी इसके अंदर नाक से बहता है, गले में दर्द होता है, आंखों के जो ऊपर कपाल है और सिर के पीछे का ऑसिपिटल है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूखी और तकलीफदायक खांसी होती है। तो एलियम सिपा लाभदायक है। काली बाइक्रोम 30 में 200 के अंदर अगर सर्दी पतली हो रहती है, कम होती है और जहाँ लगती है वहाँ की खाल उधड़नी शुरू हो जाती है, जहाँ जहाँ से भी वो नाक का पानी बहता है, आंखें गर्म भाप निकलता है उनसे, फेरिंग्स के अंदर भी इन्फ्लामेशन होता है, वह भी लाल हो जाती हैं, फूली फूली दिखाई देती हैं। सीने के बीच की जो हड्डी है स्टर्नम जिसे कहते हैं, उससे लेकर पीठ की तरफ दर्द रहता है, खांसने पर गोंद की तरह का बलगम निकलता है। इसके साथ ही जो श्राव निकलते हैं वह लसदार होते हैं, लोई की तरह के होते हैं, तार की तरह लंबे झूल जाते हैं। तो काली बाइक्रोम बहुत अच्छा कार्य करेगी। इसमें स्टिंगी सिक्रेशंस होते हैं। जो मर्क्यूरी सोल है वो 30 के अंदर तब देते हैं जब नाक के अंदर आंख से पानी की तरह की जो नई सर्दी या नाक बहता है वो निकलता है। एक बार पतला, एक बार गाढ़ा सर्दी का स्राव होता है। इसमें जो ठंड लगती है या उत्पाद जो उच्च ताप होता है वो अल्टरनेट होता है। कान से पतली पीप निकल सकती है, इसमें दर्द होता है, बहुत ज़्यादा परिणाम में इसमें पसीना निकलता है, परंतु इसके जो उपसर्ग हैं फिर भी नहीं घटते। नेट्रम सल्फ 30 में तब देते हैं जब सर्दी लगकर जो रोग उत्पन्न हुआ है और बुखार के साथ में हाथ पैरों में, आंखों के अंदर, मुंह के अंदर जब जलन होती है तो इसका प्रयोग करना चाहिए। बैप्टीशिया 2x और मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल होती है। एपिडेमिक जो इन्फ्लुएंजा है उसके लिए बहुत अच्छी दवा है और ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है। नई इन्फ्लुएंजा की बीमारी में जब जाड़ा लगता है, समूची देह के अंदर वात की तरह का, रिमेटिज्म की तरह का, अर्थराइटिस की तरह का दर्द हो, उत्पात या उत्पात के साथ में शीत भाव आओ, दिन में 11 बजे जब जाड़ा लगकर बुखार खूब ज़्यादा
आ जाता हो, ऊंचा बुखार हो, पखाना पेशाब के अंदर बहुत बदबू आती हो, तो ये बहुत अच्छा फायदा करती है। इन्फ्लुएंजिनम एक नोसोड है जो 30 to 100 के अंदर उच्च शक्ति के अंदर देते हैं। ये भी बैक्टीरिया की तरह ही एंटी प्रिवेंटिव ऑफ इन्फ्लुएंजा की तरह कार्य करती है। दूसरी दवाओं के साथ में बीच बीच में इंटरमिटेंट मेडिसिन भी ये दे सकते हैं, तो बाकी मेडिसिन को भी ये बहुत अच्छा लाभदायक होती है। बहुत से पेशेंट्स को ये हल्की भी जो बीमारी होती है, तो इसी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन से ही वो आरोग्य हो जाती है। आर्सेनिक इसकी एक अच्छी प्रधान मेडिसिन है जो 30 to 100 के अंदर देते हैं। कोविड के पेशेंट्स के अंदर भी ये बहुत अच्छा कार्य करती रही है। आंखों में, नाक में जब गर्म पानी की तरह का नाक बहता हो, छींकें आती हों, भीतर गर्मी हो, कपड़ा उतारने से उस पर सर्दी महसूस होती हो, उसमें जो त्वचा है ड्राई है, सूखी है, कष्टकार सूखी खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, प्यास इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। इन्फ्लुएंजा के अंदर इन दवाओं के अलावा आप ब्राइनिया दे सकते हैं, इसे आप 6 पोटेंसी में दे सकते हैं। वेलाडोना है, नक्स वोमिका है, ईपर सल्फ है, पल्सटिला भी इसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। और ये सब दवाएं के को लक्षणों के हिसाब से ही आप लोग चयन करें। इसके अलावा अगर इन्फ्लुएंजा के साथ में टाइफाइड हो जाए, कंटिन्यूड फीवर हो, तो लक्षणों के हिसाब से हम लोग अलग अलग दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा के अंदर जो भी ये मेडिसिन बताई गई हैं, ये आप किसी चिकित्सक के सलाह पर ही लें। इन्फ्लुएंजा के अंदर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।